नमः संस्कृताय। आज से हम वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि, जो कि यह पुस्तक संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से प्रकाशित है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, डायट, प्रवक्ता आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसी का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, जो सर्वज्ञ भूषण सर और उनके आदि मित्रों द्वारा की सहायता से बनाया गया है। इसमें जो विषय हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे विषय सूची है। पहले इसमें है वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद सूक्त हैं। पहले आज हम वेदों के रचना काल और एक एक ऋग्वेदी संवाद सूक्त को देखेंगे, जैसे पुरवा उर्वशी संवाद सूक्त 1095, यम यमी संवाद सूक्त 1010। 1010 कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद का ये सूक्त है, 10वें मंडल का है और 10वां सूक्त है। इसी प्रकार शर्मापणी संवाद 10-108, उसी प्रकार विश्वामित्र नदी संवाद 3-33। उसके बाद फिर क्रमशः हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, वैदिक देवता, वेदों के भाष्यकार एवं वेदों के भाष्य एवं भाष्यकार, वैदिक संग्रह सूक्त, उसके बाद अग्नि सूत्र, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अक्ष सूत्र, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदी सूक्त। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में दिए गए जो सूक्त हैं, जैसे शिव संकल्प सूक्त, प्रजापति सूक्त, अथर्ववेद में दिए गए सूक्त, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त। इतने का हम क्रमशः प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन करेंगे। और उसके बाद वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से बिंदुवार अध्ययन, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, यानी कि इस पूरी किताब का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे आज का विषय है वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद सूक्त। मगर आज हम सिर्फ वेदों के रचना काल के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय षड दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत पौरुषेय हैं, अतएव अपौरुषेय नहीं है, ऐसा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। भाई, जिनके यहाँ जो हुआ होगा वही जानेगा। पाश्चात्य विद्वानों के यहाँ तो ऐसा हुआ ना, ये बेचारे सब लोग तो अनुमान ही लगा रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरुष न लिखे और ये सब हो जाए। तो ऐसा हो भी सकता है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर जी कहते हैं, इनका मत भी है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1859 ईस्वी में अपने द्वारा जो रचित एक ग्रंथ था, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृति लिटरेचर, में इन्होंने क्या किया, वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व या विक्रम पूर्व में हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं और ऐसा कहते हैं, क्योंकि विक्रम के लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है।
प्रोफेसर मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, इन 4 भागों में वैदिक काल को बांटा है। इसमें प्रत्येक युग की विचार धारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। इन्होंने कहा सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व और ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मंत्र काल 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, छंद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। उसके बाद सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में मैक्स मूलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में हुई होगी। इन्होंने गलती भी की और पश्चाताप भी किया, यानी कि वैदिक काल का काल निर्धारण भी किया और उसको कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो काल निर्धारण कर सके। तब भी मगर इन्होंने एक बार कहा है तो इसकी मान्यता है, इसको सब मानते हैं और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्स मूलर के 1200 विक्रम पूर्व या 1200 ईसा पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जा रहा है, जबकि इस मत के प्रणेता मैक्स मूलर ने स्वयं से अपनी भूल मानते हुए इस मत का खंडन कर चुके हैं। अब आते हैं ए वेबर का मत है। ए वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं? ए वेबर कहते हैं, ए वेबर विद्वान जो है जर्मनी विद्वान है, जर्मन के विद्वान हैं। जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए वेबर ने कहा वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। इन्होंने सीधा कह दिया, इन्होंने कोई भूमिका नहीं बनाई, इन्होंने सीधा कह दिया कि वेदों की समय सीमा निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस तिथि से बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचाने में असमर्थ है। प्रोफेसर वेबर यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। ठीक है। इन्होंने कहा कि अपने पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में कि जो वेदों का काल निर्धारण करने का जो हम प्रयत्न करते हैं ये सर्वथा बेकार हैं। तब डॉक्टर जैकोबी का मत आता है। डॉक्टर जैकोबी क्या कहते हैं? डॉक्टर जैकोबी भी जर्मन विद्वान हैं। डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है। यानी कि जो जैकोबी हैं इन्होंने क्या है कि ज्योतिष के आधार पर जो बाल गंगाधर तिलक के मत में भी मिलता जुलता है, यानी कि जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक मतलब कि वैदिक काल का जो निर्धारण हुआ है वो ज्योतिष के आधार पर ही किया है। तो डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और वसंताप के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईसा पूर्व से तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया। इस प्रकार संक्षेप में याकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद रचना काल तथा 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मणों का रचना काल है।
इसके बाद आते हैं भारतीय विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। अब भैया मैक्स मूलर ने भी 4 भागों में बांटा और इन्होंने भी 4 भागों में बांटा। उनका समय कुछ दूसरा था, इनका मानना कुछ दूसरा है। भाई उन्होंने 4 भाग किए तो उनका 4 भाग क्या था? उनका था सूत्र काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल। तो उन्होंने छंद काल का जो समय माना था 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना था और मंत्र काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना था और ब्राह्मण काल का समय 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना था और सूत्र काल का समय 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना था। मगर यहाँ जो बाल गंगाधर तिलक महोदय हैं, इनका मानना है कि ये भी 4 भागों में ही इसका विभाजन करते हैं। कहते हैं आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। ये हुए 4 काल। ठीक है। आदित्य काल क्या है? कहते हैं कि आदित्य काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व तक और मृगशिरा काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम तक ऋग्वेदीय संहिता का मंत्र काल। कृतिका काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व 2500 से 1400 ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तक तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण काल। अंतिम काल क्या है? 1400 से 500 विक्रम पूर्व सूत्र ग्रंथों का रचना काल। ये रहा तिलक महोदय के अनुसार। उसके बाद आते हैं लोकमान्य तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी ओरायन। इनकी जो पुस्तक है बहुत बार पूछी जाती है। तो इन्होंने ओरायन पुस्तक लोकमान्य तिलक जी ने ओरायन के बाद लिखे अपने ग्रंथ में वेदों को 10,000 ईसा पूर्व बतलाया। इनका एक ग्रंथ ये भी है, होम इन द वेद्स। ठीक है। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहाँ पर वे वैदिक धर्म को ही मानते थे। अब आते हैं एम विंटर निट्स। कौन है? एम विंटर निट्स। एम विंटर निट्स का मानना है, एम विंटर निट्स ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा तिलक द्वारा निर्धारित 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच स्वीकार किया है। भारतीय परंपरावादी विद्वानों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है, ऐसा विंटर्स कहते हैं। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है वह स्वयं प्रमाण देता है कि क्या है, जो नित्य है। कहते हैं ना, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचा सामानि जागिरे छंदांसि जागिरे तस्मात् यजुस्मात् जायत। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपौरुषीय हैं। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की, वही आमानाय या वेद है। ऋग्वेद का कथन है, तस्माद् ऋचयो पातछन्
यजुस्तस्मात् पाकयन् समानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं कि महता ऋग्वेदादि शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानों बृहतस्य प्रदीपवत् स्वार्था वद्योतिनः सर्वकल्पस्य योनिः। अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्यास्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्मा ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी ने ऋग्वेद आदि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये लिखा है कि ये जो मंत्र है ये ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के अनुसार सर्वज्ञान में पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्व ब्रह्मा से ही संभव है। ठीक है। भगवान वादरायण व्यास ने भी ब्रह्मसूत्रस्थ विप्रतिषेधाच्य के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में नित्यस्तु स्याद् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। ये कहते हैं जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक ये कहते हैं कि वेद जो हैं क्या हैं, नित्य हैं वेदों। उत्तर मीमांसा में महर्षि वादरायण व्यास ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम पर ब्रह्मा से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया। नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निःश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। अनादि निधना वाग्योत्सृष्टा स्वयं भुवः आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। इसी प्रकार परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। इसके बाद कल की कक्षा के अंतर्गत हम ऋग्वेद के संवाद सूक्त वो भी एक संवाद सूक्त या हो सकता है उसके कुछ मंत्रों का एक दिन में दो दिन में एक संवाद सूक्तों को लिया जाए। जैसे इसकी भूमिका देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद में संकलित पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। इसके ऋषि पुरुरवा एल और उर्वशी हैं, देवता उर्वशी और पुरुरवा एल हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, स्वर इसमें धैवत है। इसकी कथा को समझने के लिए कल हम पुनः कक्षा को उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।